हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अपकमिंग मेनलाइन आईपीओ की जिसका नाम है ईएमएस आईपीओ। ये आईपीओ 8 सितंबर को ओपन हो रहा है और 12 सितंबर को क्लोज होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस आईपीओ का फुल रिव्यू करेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, किस सेक्टर की है, और इसके बाद में इसका फाइनेंशियल कैसा है कि ये प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। और इसके बाद में हम बात करेंगे इसकी ग्रे मार्केट में कितनी डिमांड चल रही है और कितना लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। तो बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपये पर शेयर और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 200 रुपये से 211, जो कि काफ़ी ठीक है। एक्चुअल मतलब फेयर वैल्यूएशन है, ज़्यादा महंगी नहीं है और ना ही ज़्यादा सस्ती है। और इसकी एक लॉट में 70 शेयर आएंगे और ये कंपनी टोटल इश्यू ला रही है 321 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इश्यू है 146 करोड़ का और ओएफएस यानी कि ओपर फॉर सेल है 175 करोड़ का। तो अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है, किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 2012 में स्थापित हुई थी और जिसे पहले ईएमएस इंफ्रास्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाता था। और ये वाटर प्रोवाइड करवाती है और इसके साथ ही वेस्ट वाटर कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल सर्विस प्रोवाइड करती है। यानी कि जो वेस्ट वाटर होता है उसको प्यूरिफाई करके फिर दोबारा से रीयूज के लिए तैयार करती है। तो ये कंपनी सरकारी अथॉरिटी को सीवरेज सॉल्यूशन, वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और रोड वर्क करती है। इसके अलावा वेस्ट वाटर मेंटेनेंस प्रोजेक्ट यानी कि WWSP और वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट का संचालन करती है और इनका मेंटेनेंस भी करती है। और इसके साथ ये WWSP में सीवरेज नेटवर्क योजनाओं के साथ ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि STP, जिनमें जो सीवरेज का वेस्ट होता है STP के थ्रू क्लियर करते हैं, और वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट प्लांट के पंप स्टेशन और वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन का काम करती है। और इस कंपनी की अपनी अलग से सिविल कंस्ट्रक्शन टीम है, इसमें 57 इंजीनियर को रोजगार मिला हुआ है। और ये 24 मार्च तक 13 प्रोजेक्ट का काम कर रही है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और इसकी सेक्टर की बात करें तो इसका ज़बरदस्त सेक्टर है, क्योंकि ये हमेशा बना रहने वाला सेक्टर है। इनका बिजनेस मॉड्यूल वाटर से रिलेटेड है। पानी के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं है, तो पानी की कभी डिमांड खत्म हो नहीं सकती। तो इसका हमेशा इसकी डिमांड और दिन पे दिन बढ़ने वाली ही है, कम नहीं होगी। फ्रेंड, कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेके आती है जब या तो उसको अपने ऊपर का लोन चुकाना है या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो ये कंपनी ओवरऑल अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ही आईपीओ लेके आई है। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की, यानी कि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या लॉस मेकिंग कंपनी है। तो इसके एसेट की बात करें तो 2022 में था 502 करोड़, जो 2023 में बढ़कर हुआ 638 करोड़। और रेवेन्यू था 2022 में 363 करोड़, जो भी बढ़कर हुआ 543 करोड़। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो था 2022 में 78 करोड़, जो 2023 में बढ़कर हुआ है 108 करोड़। और अब नेटवर्थ की बात करें तो 2022 में थी 380 करोड़, जो 2023 में बढ़कर हुई है 487 करोड़। और इनके पास रिजर्व में थे 368 करोड़ 2022 में, जो बढ़कर हुए 2023 में 443 करोड़। और इसके ऊपर बोरोविंग थी 3 करोड़ की, वो भी बढ़कर हुई है 45 करोड़ की। ओवरऑल देखे तो इसके ऊपर कोई बोरोविंग नहीं है, क्योंकि इनके पास प्रॉफिट भी 108 करोड़ का हुआ है और रिजर्व में 443 करोड़ है। तो ये कभी भी इस छोटे से लोन को कभी भी चुका सकती है। तो इसका फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और साल दर साल अपने प्रॉफिट को भी और रेवेन्यू को भी ग्रोथ कर रही है, हर साल बढ़ रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बात करें इसके की इंडिकेटर की तो इसका पी निकल गया था 10.78 का, जो कि ठीक है। और इसका मार्केट कैप 1171 करोड़। और इस कंपनी की आरओई निकल के आती है 22.27 की और आरओसी निकल के आती है 28.26 की, जो कि काफी शानदार है। और इसके ऊपर डेप्ट की बात करें तो 0.09 का आता है, जो कि काफी बढ़िया है कंपनी के लिए कि डेप्ट फ्री कंपनी है। और इसका अर्निंग पर शेयर वैल्यू निकल के आता 23.15 का, जो कि काफी बढ़िया है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो भी 22.31 का है, जो कि काफी शानदार है। ओवरऑल इसका डाटा बहुत अच्छी कंपनी को दर्शा रहा है, जो कि काफी बढ़िया है, कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है।
अब बात करें इसकी प्रमोटर होल्डिंग की, तो आईपीओ लाने से पहले 96% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि काफी बढ़िया है। जिस कंपनी का 50% से ज्यादा होता है उसको अच्छा माना जाता है, तो इसका 96% है वो काफी बढ़िया है। और इसका कंपैरिजन करें इसकी पीर कंपनी जो वाटेक वेबेज लिमिटेड है, उससे अगर कंपैरिजन करें तो इसका वैल्यूएशन काफी मतलब एक जेन्युइन प्राइस है, ना महंगा है और ना ही ज्यादा सस्ता भी नहीं है और महंगा तो बिल्कुल नहीं है। अब बात करें इसकी एंकर इन्वेस्टर लिस्ट की, तो वो भी आ गई है, जिसमें नाउ कैपिटल का सबसे ज्यादा 24% हिस्सेदारी रहेगी और अबक डाइवर्सिफाइड अल्फा फंड का है 20% और सेंट कैपिटल फंड का इसमें एंकर इन्वेस्टर पोर्शन है 15% और मेरू इन्वेस्टमेंट फंड जो कि है उसका भी 15% है और वोफा सिक्योरिटी का भी 15% है और इसके अलावा मॉर्गन पीटी यानी सिंगापुर जिसका 8% पोर्शन है। तो इसकी एंकर इन्वेस्टर लिस्ट भी काफी अच्छी है। बात करें इसकी लोट साइज की, तो इसकी एक लोट में 70 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए 14,770 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लोट अप्लाई कर सकते हैं और एचएनआई कैटेगरी में भी अलग अलग लोट साइज रखी गई है। अब बात करते हैं इसके अलॉटमेंट स्टेटस की, तो अलॉटमेंट आएगा 15 सितंबर को और इसका रिफंड हो जाएगा 18 सितंबर को और इसके शेयर डीमेट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे 20 सितंबर को और इस आईपीओ की एनएसई और बीएसई पे लिस्टिंग है 21 सितंबर को। अब फ्रेंड हमने इस आईपीओ के बारे में सारी डिटेल देख ली है, सारा रिव्यू कर लिया है, कैसी कंपनी है, किस सेक्टर की कंपनी है। तो अब हमें डिसीजन लेना है कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना, और अगर करना भी है तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो अगर पहले देखें तो लिस्टिंग गेन के लिए भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट में डिमांड भी जबरदस्त चल रही है, तो इसमें बम्पर रिटर्न मिलने की उम्मीद है और अराउंड आज के हिसाब से लगभग 60% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक बम्पर रिटर्न होगा। और इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी हम जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी का सेक्टर अच्छा है, सदाबहार सेक्टर है, तो दोनों ही हिसाब से हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले खुद की रिसर्च करने के बाद ही इसमें अप्लाई करना चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।